Hello students, I am Vikrant sir. In this video, we are going to study 19th lesson of your social studies, Unity in Diversity. Unity in Diversity. Unity means एकता and diversity means अनेकता, विविधता. मीन्स इसका मतलब है विविधता में एकता. तो आपको तो पता ही होगा, हमने लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि इंडिया में बहुत तरह की अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. हर एक प्रदेश का अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग है, ज़मीन अलग अलग प्रकार की है इंडिया में, और रिलीजन्स, कास्ट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें डाइवर्सिटी है. इसके बावजूद भी हम सभी क्या है, एक है. हम इंडियन हैं, हम भारतीय है. हम एक दूसरे के साथ किस तरह से मतलब प्यार से रहते हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बी रेडी. Let's start. There is a question. Look at the pictures given below. Tick the pictures which are not showing diversity. तो diversity, food, there is diversity in food, there is diversity in physical features, and there is diversity in dances. Okay, but this is not showing the diversity in India, so you have to tick here. Okay, see these pictures. These pictures are showing diversity in India. Okay, diversity in clothes. Let's start to read. Diversity in India. India is the only country in the world. आपको याद रखना है मैं कौन से वर्ड को क्या बोल रहा हूँ. ओके, ताकि आपको बुक से भी आप रीडिंग कर पाए. इन इंडिया, नो सॉरी, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पीपल belonging to different religions and regions, speaking different languages, practicing different cultures and modes of living, wearing different clothes and having different food habits, live together in harmony. मीन्स इसका मतलब इंडिया ऐसी एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, दुनिया में, जिसमें हर तरह की विविधता है. जैसे कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं. रिलीजन्स मतलब धर्म, रीजन्स मतलब अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग हैं. रीजन्स मतलब जैसे कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ऐसे अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग हैं यहाँ पर. स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले. प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड मोड्स ऑफ लिविंग, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं. अलग अलग मतलब तरह से जीने वाले लोग हैं. वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स मीन्स अलग अलग तरह के कपड़े पहनने वाले लोग हैं. और अलग अलग फूड हैबिट्स के भी लोग हैं. फूड हैबिट्स मतलब खान पान का तरीका. हर एक रीजन के लोगों का खान पान का तरीका अलग अलग है. तो इस तरह से हर एक टॉपिक में इंडिया में डाइवर्सिटी है. अंडरस्टूड. नाउ अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, वो हम एक एक टाइप देखेंगे. ओके, फर्स्ट लेट्स सी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. मतलब ज़मीन में किस तरह से विविधता है वो हम जानेंगे.
India is a vast country with deserts, evergreen forest, snow-capped mountains, long coastlines and fertile plains. इंडिया में हर तरह की ज़मीन देखी जाती है। यहाँ पर डेजर्ट्स है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो साल भर पूरे साल भर ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। स्नो केप्ड माउंटेन्स मतलब बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स है, लंबे लंबे समुद्र किनारे हैं और फर्टाइल प्लेन्स है, उपजाऊ मैदान है। देन इंडियाज़ जोग्राफी is a unique blend of diverse ecosystems with a rich variety of vegetation, wildlife and other natural resources. इंडिया में मतलब इंडिया की जो जोग्राफ़ी है मतलब एनवायरनमेंट है वो हर तरह के संस्कृतियों से लाइफस्टाइल से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स है और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो अंडरस्टूड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ओके, नाउ डाइवर्सिटी इन रिलीजन्स। Every major religion has a strong presence in India. इंडिया में हर एक धर्म का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ओके, मतलब हर धर्म के लोग यहाँ पर गर्व के साथ रह सकते हैं और रहते हैं। There are numerous groups in India, each practicing their own beliefs and customs. यहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग और लोगों के समुदाय इंडिया में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स समझ में आया। अभी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, मतलब जीने का तरीका। द फूड हैबिट्स ऑफ 1 बिलियन इंडियंस वेरी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड स्पाइसेस इन डिफरेंट रीजन्स। रिलीजियस फेथ्स एंड कुकिंग स्टाइल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस फूड हैबिट्स। तो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार के फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस भी बहुत मतलब ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। इसलिए क्या है, फूड हैबिट्स में मतलब खान पान में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है। रिलीजियस फेथ्स मतलब हर धर्म का एक अलग खान पान होता है, मतलब है इंडिया में। ओके, कुकिंग स्टाइल्स हर एक रीजन में मतलब अलग अलग प्रदेशों में फूड कुक करने के तरीके भी अलग अलग है, इसलिए इसका प्रभाव फूड हैबिट्स पर होता है। नेक्स्ट, periods of foreign rule, religious movements and spiritual discoveries have woven a rich tapestry of social habits, festivals and customs. इंडिया में अंग्रेज़ों के साथ साथ मतलब ब्रिटिशर्स के साथ साथ बाकी और भी कंट्रीज़ ने इंडिया पर बहुत सालों तक राज किया है। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुई, मतलब धर्म सुधारना आंदोलन हुए, स्पिरिचुअल डिस्कवरीज हुई और इनकी वजह से इनका प्रभाव ऐसे पड़ा कि यहाँ पर
अलग अलग तरह की सोशल हैबिट्स बनी, फेस्टिवल्स बने और कस्टम्स बने। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ऑल्सो हैज़ ए वाइब्रेंट नेटिव और ट्राइबल कल्चर अक्रॉस रीजन्स। इंडिया में बहुत बड़ा मतलब इंडिया में मूल निवासी मतलब जो बरसों से बहुत हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं लोग हैं। ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, और वो हमारे देश के क्या है सबसे पहले इंसान है, वो मतलब सबसे पुराने इंसान है वो लोग और उनकी कल्चर भी यहाँ पर इंडिया में है। सो अंडरस्टूड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। नाउ डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ। ऑल सिटीजन्स enjoy equal rights, freedom and security in the country। मीन्स हर एक इंसान, इंडिया में हर एक इंसान राइट्स अपने अधिकारों का उपयोग करता है, स्वतंत्रता का उपयोग करता है, और हर एक नागरिक को, हर एक सिटीज़न को यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है। मतलब कोई भी किसी की भी जान नहीं ले सकता। इक्वल राइट्स मतलब सबको समान अधिकार है, और फ्रीडम मतलब कुछ अपने मन से कुछ करने की स्वतंत्रता है इंडिया में सभी सिटीजन्स को। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। हेंस द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर 3 लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। कौन कौन से? नेशनल लेवल पर जो दिल्ली में बैठकर अपना पूरा देश संभालती है, फिर स्टेट की कैपिटल में बैठकर पूरा स्टेट संभालती है, और लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? नगर परिषद मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट है। अंडरस्टूड? तो समझ लो ये कि नेशनल मतलब नेशनल गवर्नमेंट कौन देखता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट कौन देखता है? चीफ मिनिस्टर। और लोकल गवर्नमेंट जो ग्राम पंचायत का सरपंच वगैरह होता है वो देखता है। सिटी रही तो मेयर बोलते हैं उसको, वो देखता है। अंडरस्टूड डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल लाइफ। नाउ ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं में विविधता। ऑन द रिवर्स ऑफ ईच करेंसी नोट देयर इज ए लैंग्वेज पैनल दैट डिस्प्लेज द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट इन 15 लैंग्वेजेस। अगर आप कोई नोट देखेंगे रुपीज़ की, मतलब 10 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की वगैरह नोट देखेंगे, तो उसके एक साइड पर क्या होती है? एक पट्टी होती है, और उस पट्टी में उस नोट की कीमत लिखी हुई होती है, और वो भी 15 लैंग्वेजेस में। तो आप देख लेना, ओके। तो वो सभी इंडियन लैंग्वेजेस है। इंडिया हैज़ ए वास्ट पूल ऑफ लैंग्वेजेस। इंडिया में क्या है? भाषाओं का एक, मान लो एक समंदर है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन recognizes
22 लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी है। अदर दैन दीज देर आर 544 रीजनल डायलेक्ट्स। इसके साथ साथ 544 रीजनल डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स मतलब बोली भाषा, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में ही हम मराठी बोलते हैं, लेकिन मराठी तो एक लैंग्वेज हो गई, लेकिन वऱ्हाडी, अहिरनी, मालवनी ये महाराष्ट्र के ही अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली डायलेक्ट्स है। मराठी के ही वो प्रकार है। ओके, वो भी लैंग्वेजेस आपको समझ में आएगी, लेकिन अलग तरीके से बोली जाती है वो। आपको पता है ना, मराठवाड़ा के तरफ से लोग, मराठवाड़ा की तरफ जो रहते हैं वो लोग अलग ही तरह की मराठी बोलते हैं। वैसे मराठी ही बोलते हैं लेकिन अलग तरीके से। तो हम कौन सी डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं, डायलेक्ट यूज़ करते हैं, हम वराडी यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी लिव इन पीस एंड हारमनी। इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद हम शांति से और एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया। आपको एक काम दे रहा हूँ कि ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? देर आर 29 स्टेट्स। अगर करेक्ट है तो अपने मम्मी पापा को पूछ लीजिए कितने स्टेट्स है इंडिया में, इंडिया में कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, और वो कमेंट में लिखेंगे। मैं चेक करूँगा कि कौन से क्लास के बच्चे ने वहाँ पर करेक्ट आंसर लिखा है। बस आपको यही लिखना है, देर आर इतने इतने स्टेट्स एंड इतने इतने यूनियन टेरिटरीज़। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ये 29 स्टेट्स करेक्ट है क्या, क्योंकि ये मेरी बुक है ना, वो ओल्ड है, आपके पास न्यू बुक है। अंडरस्टूड? ओके, ये आपके लिए काम है। ओके, हाँ। नाउ फैक्टर्स प्रमोटिंग यूनिटी इन इंडिया, मतलब इंडिया को एक साथ जोड़ने वाले फैक्टर्स। इंडिया इज़ वेल एंडोड बाय नेचर। इंडिया को गॉड से बहुत अच्छा नेचर गिफ्ट में मिला है। द हिमालयन रेंज इज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ। हिमालयन रेंज इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन रेंज है। एंड द 3 वाटर बॉडीज़, 3 वाटर बॉडीज़ है इंडिया के आसपास। कौन सी साइड में, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी वाटर बॉडी है वो देखें। द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट। मैप में देख लेना आप, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, तो इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन ओशन टू द साउथ, साउथ में इंडियन ओशन है। द अरेबियन सी टू द वेस्ट, और वेस्ट में अरेबियन सी है। दिस प्रोवाइड्स ए नेचुरल जोग्राफिकल यूनिटी टू इंडिया। और इन मतलब चारों साइड में एक साइड में क्या है, माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, हिमालय माउंटेन, और बाकी 3 साइड में क्या है, वाटर है। इसके कारण क्या होता है, इंडिया की एक अलग पहचान बनी है, मतलब बाकी देशों से वो अलग हुआ है। अंडरस्टूड? अभी हम चेक करते हैं प्रोग्रेस माइलस्टोन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज इंडिया इज ए स्मॉल कंट्री। नो, यू नो ना, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बिग कंट्री।
इसलिए नो। सेकंड, एवरी मेजर रिलीजन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया। यस, हर एक धर्म अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है इंडिया में, राइट। मैंने आपको बताया था हर एक धर्म मतलब स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ इंडिया में रह सकता है हर धर्म के लोग। थर्ड, देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। सांस्कृतिक विविधता है इंडिया में। यस, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। फोर्थ, इन स्पाइट ऑफ सच डाइवर्सिटी वी ऑल लिव इन पीस। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के बावजूद हम शांति से रहते हैं। यस, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। यस, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें एक कौन करता है, मतलब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है ना, तो हम कौन कौन सी फैक्टर्स की वजह से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। टू मीट डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ए फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। हमारे जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। बस आपको ये भी के लिए इतना ही याद रखना है, हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बारे में आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन थोड़ा समझते हैं यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर क्या है। द गवर्नमेंट वर्क्स इफ़ेक्टिवली एट ऑल द 3 लेवल्स। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर 3 लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट exercises power over the state governments to maintain unity and harmony among people in the country. The local self-government plays a vital role at the village level and knits India into a single unit. तो यहाँ पर 3 लेवल्स पर काम करने वाली गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है वो सभी स्टेट्स पर कंट्रोल रखती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे स्टेट पर, मतलब अपने स्टेट पर कंट्रोल रखती है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो सिटी के लिए, बड़ी सिटी के लिए, छोटी सिटी के लिए या जो विलेज है उसके लिए अलग गवर्नमेंट है, उसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये तीनों गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। मतलब हर एक सिटीज़न यहाँ पर मतलब किसी ना किसी गवर्नमेंट में शामिल होता है, मतलब तीनों गवर्नमेंट में शामिल होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वोटिंग करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोटिंग करता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी वोटिंग करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सम ऑफ द राइट्स इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर right to freedom of speech and expression, freedom of religion etc. हमारा जो संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने लिखा है, तो उस संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। उनमें से कुछ अधिकार ये है, कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें स्पीच देने का, मतलब कहीं पर किसी प्रोग्राम में वगैरह भाषण देने का अधिकार है। और एक्सप्रेशन मतलब हम अपने विचारों को प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने, चाहे वो मतलब ओरली हो या रिटन हो।
अंडरस्टूड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब हम अपने मर्जी के अनुसार कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि आप इस धर्म में जन्मे हैं तो आप इसी धर्म में रहो, ऐसा किसी पर भी ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी धर्म में जन्म लेकर किसी भी धर्म के अनुसार अपना आचरण रख सकते हैं। अंडरस्टूड। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स irrespective of race, religion, caste, creed and gender. This promotes brotherhood among them. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को समान अधिकार इक्वल राइट्स प्रोवाइड करती है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी जेंडर का हो, मेल या फीमेल हो, सबको समान अधिकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबको देती है। और इससे क्या होता है, सबको समान अधिकार मिलने से क्या होता है, एक दूसरे के बीच में मतलब हमारे बीच में भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस is a unique feature of India which unites the people. Religious tolerance मतलब सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सहिष्णुता मतलब हमें क्या है, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति हमें अपने रिलीजन का तो रिस्पेक्ट है ही, इसके साथ साथ हमें दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स वेयर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को एग्जिस्ट पीसफुली। इंडिया सभी तरह के कल्चर्स का एक सही मिश्रण है, जहाँ पर हर एक संप्रदाय के समुदाय के लोग शांति से रहते हैं। नेक्स्ट, द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज ए यूनिफाइंग रोल बाय बीइंग एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल ओवर इंडिया। और हमारे इंडिया में बहुत तरह की विविधता है ना, लैंग्वेजेस में तो बड़ी विविधता है, राइट। 22 लैंग्वेजेस है और 544 डायलेक्ट्स इंडिया में बोली जाती है। तो इस ऐसे में एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है जो सबको एक साथ जोड़े। तो ऐसे में इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट, we celebrate many festivals like Holi, Diwali, Christmas, Eid, Buddha Purnima and Mahavir Jayanti together. This promotes unity. हम इंडिया में चाहे हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के हो, हम सभी रिलीजन्स के फेस्टिवल्स मनाते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। होली, कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये तो कुछ नेम हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती, सभी तरह के। इसके अलावा और भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बीच में एकता की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो सेलिब्रेट national festivals like the Republic Day, the Independence Day and Gandhi Jayanti together. These also foster the feeling of unity in our country.
इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स के साथ साथ हम नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एक साथ आकर मनाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा देश प्रेम जागृत होता है। देश के लिए कुछ करने की, बलिदान, त्याग और बलिदान देने की हमारी भावना बढ़ जाती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हम नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी के सिचुएशन में, आज के ज़माने में हम राष्ट्रीय एकता कैसे विकसित कर सकते हैं लोगों में। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, वो हमें अभी पढ़ना है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया where different people live together, promoting national integration is a major concern. इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर हर तरह के, मतलब हर तरीके से अलग अलग रहने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता निर्माण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, वी मस्ट ले स्ट्रेस ऑन कम्युनल अकॉर्ड एंड हार्मनी। हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावनाएं रखनी है। यहाँ पर आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नाउ सेकंड, one community should refrain from hurting the feelings and sentiments of other communities. एक कम्युनिटी के लोग, मतलब दूसरे कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं और श्रद्धाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब किसी दूसरे की जातियों के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में हमें मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऑल इंडियंस शुड एक्टिवली प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। सभी सिटीजन्स ने क्या, मतलब दूसरे सिटीजन्स की तरफ, दूसरों की तरफ भाई बहन के नाते से देखना चाहिए। हम इंडियन हैं, हम प्रेयर बोलते हैं ना, मतलब प्लेज बोलते हैं ना, इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ऐसे मतलब भाई बहन के साथ जैसे रहते हैं वैसे हमें रहना है। द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। It should encourage the idea of secularism. गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पनिशमेंट करना चाहिए जो लोगों को धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर बांटते हैं। और हमें धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार करना है। मतलब यहाँ पर कोई भी धर्म ऊंचा नहीं और कोई भी धर्म नीच नहीं। ओके, कोई भी धर्म कम क्वालिटी का नहीं और कोई भी धर्म हाई क्वालिटी का नहीं। अंडरस्टूड ना? सभी धर्म क्या है, बराबर है, ऐसे जीना चाहिए। थ्रू एजुकेशन वी कैन डेवलप टॉलरेंट बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री। अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो अभी से आपको ये बातें फॉलो करनी है। जो दूसरे रिलीजन के आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको क्या करना है, उनको उनके फेस्टिवल्स पर
विश करना है, उनके रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करना है, और सभी धर्म के ऐसे धर्म के आधार पर हमें फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो बच्चा है वो किसी भी धर्म का हो, अगर उनके और आपके विचार पटते हैं तो उनसे फ्रेंडशिप करनी है। ऐसे भेदभाव नहीं करना है कि मैं ये धर्म का हूँ और इसी धर्म के मैं फ्रेंड्स बनाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट as well as individuals to ensure that all people of India get equal opportunities। हमें गवर्नमेंट ने सभी को समान अधिकार, समान मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। मतलब जो इतने ईयर से जो अभी तक मतलब बैकवर्ड रहे, मतलब जो गरीब रहे अभी तक, जिन पर अन्याय अत्याचार हुआ, उनको विकास करने के, अपना खुद का डेवलपमेंट करने के अवसर मिलने चाहिए। सो अंडरस्टूड, दिस वाज द लेसन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So you have to do one work again. You have to find answers of question A, B and C. Okay. Question A, you have to find question A, B, C, and in comment you have to write answer, all answers of question A. टिक द करेक्ट आंसर, जो क्वेश्चन है ना उसके चारों के आंसर आपको लिखने हैं। देखने दो मुझे, 4 ही है क्या? ओके, 4 क्वेश्चन से उनके आंसर्स आपको लिखना है। ओके, बाय।